Hello Sagittarius, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here today. आज हम देखने वाले हैं आपके नवंबर और दिसंबर प्रेडिक्शंस, क्या होने वाला है आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशंस में, साथ ही कुछ ब्लेसिंग्स जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। प्लीज़ ये ज़रूर याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, लेट इट गो, डू नॉट ट्राई टू अप्लाई टू योर सिचुएशन। अगर ये आपकी मैसेज है, आपको इंट्यूटिवली फील होगी कि ये आपकी मैसेज है, आपको उसे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, साथ ही गाइस मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी व्हेन एवर यू वांट। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आपके कार्ड्स मैंने निकाल दिया है एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास है टर्निंग इन। ओके, सो हमारे पास है टर्निंग इन और साथ ही यहाँ पे है द हर्मिट एंड ये बात करती है अबाउट कॉन्टेम्पलेशन, विजडम। ये बात करिए इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, बट शी इज़ अनअफेक्टेड, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। राइट, कि आप गहराई से किसी चीज़ के बारे में सोचें, उसे अच्छे से समझें, ये जानने की कोशिश करें कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, किन चीज़ों पे आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें आपको अपने लाइफ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से आपको दूरी बनानी है, किन लोगों से आपको दूरी बनानी है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, आप कौन से रास्ते पे चलना चाहते हो। क्योंकि मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या एक जगह पे ठहरना चाहिए। मे बी यू वॉन्ट टू लुक बैक। आप पास्ट और फ्यूचर के बीच में खड़े हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको पास्ट के लिए वेट करना चाहिए या फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहिए। सो मुझे स्ट्रांगली वो एनर्जी मिल रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मे बी उनकी गाइडेंस आपके लिए सही नहीं है। उन्हें पता है कि आप स्टक हो, आपको लगता है कि आप स्टक हो, पर आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ कर नहीं रहे, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। मे बी आप सोच रहे हो थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, पर ऐसा नहीं हो रहा। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू डिटॉक्स। और डिटॉक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने डाइट को लेके डिटॉक्स करें, एक नई डाइट प्लान तैयार करें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ज़्यादा महत्व दोगे, पर इसका मतलब ये भी होता है कि हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों से जो हमारे लिए सही नहीं है। सोशल मीडिया डिटॉक्स, तो मैं देख रही हूँ कि आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं करोगे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे क्या कह रहे हैं। आप खुद अपने डिसीजंस लेने की कोशिश करोगे, आप खुद समझने की कोशिश करोगे कि आपके लिए क्या सही है, बिना दूसरों की परवाह किए। आई डोंट नो, मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर दोगे तो ये हो जाएगा, तो आप आगे नहीं बढ़ते, आप एक कदम पीछे ले लेते। तो आप में से बहुत सारे लोग खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी ज़रूरतों के बारे में, अपने सपने के बारे में, अपनी फ्यूचर के बारे में। ऐसे लोगों से आप दूरी बना रहे हो जो आपके साथ अलाइन नहीं है एट दिस टाइम। ओके, आप एनर्जेटिकली एक मैच नहीं हो। वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके को वर्कर्स हो सकते, आपके स्पाउस हो सकते, आपके पार्टनर हो सकते। एंड जिस वक्त हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करने लग जाते हैं, आप देखोगे आपके आसपास आपकी सर्कल बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि लोग ये समझ जाते हैं कि अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो, आप अपने पावर में हो, आप उनकी बात नहीं मानोगे, फिर वो दूसरों की तरफ बढ़ जाते। वो ऐसे लोग ढूंढते हैं जिन्हें वो मैनिपुलेट कर सके, जो उनकी बातें सुने, जिन्हें वो कंफ्यूज कर सकें। राइट, तो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को आपके लाइफ से दूर होने की ज़रूरत है। ओके, आई डोंट नो ये कौन है, मुझे नहीं पता एट दिस टाइम, पर कुछ लोगों के लिए ये एक रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं और कुछ के लिए फैमिली मेम्बर्स। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं पेशेंस एंड प्लानिंग की, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और साथ ही हमारे पास है यहाँ पे पेज ऑफ फेदर्स, एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी।
सो ये दोनों बात करती है अबाउट लर्निंग समथिंग, एक नई स्किल, एक नई हॉबी, नए आइडियाज़, नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नया सीखना। आप में से कुछ लोग कोई नई कोर्स कर सकते हैं, कोई नई स्किल आप सीखना चाहोगे। मे बी आप प्लान कर रहे हो कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो अपने जॉब में या अपने करियर ग्रोथ के बारे में सोच रहे। नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना। मैं स्ट्रांगली ये सुन रही हूँ कि आप में से कुछ लोग कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, पर आप सोचते हो पर उसे करते नहीं, आप एक्शन नहीं ले रहे उस चीज़ के ऊपर। आप किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया पे काम करना चाहते हो सकता है एक नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते, पर आप डाउटफुल हो। सो अगेन मुझे लग रहा है कि आप क्लियरली एक रास्ता नहीं चुन रहे। जैसे आप किसी नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहते पर फिर खुद को रोक लेते। व्हाट इफ़ दिस विल नॉट वर्क? क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी? लोग क्या कहेंगे? क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए? तो मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, या मेरे पास स्किल नहीं है। पर अगर आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आप ग्रोथ नहीं देखोगे अपने लाइफ में, और ये आपके लाइफ के हर एरिया में है। आप एक जॉब से दूसरी जॉब में इसलिए जाते हो ताकि आपको ग्रोथ मिले, फाइनेंशियली आपकी स्टेटस में बदलाव होगा, अच्छे पैसे, अच्छी पोजीशन। हम एक रिश्ते को छोड़ के दूसरे रिश्ते पे बढ़ते हैं क्योंकि उस रिश्ते में बोरियत आ जाती है, ग्रोथ नहीं होती। हम एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते। सो बदलाव एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप इससे भागने की कोशिश करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्लेक्सिबल। एंड राइट नाउ देयर इज अ नीड फॉर यू कि आप नयापन लेकर आएँ या कोई नई चीज़ ट्राई करें, दूसरे ऑप्शंस के ऊपर ध्यान दें। मे बी आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, पर आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू दैट, लेट गो नहीं कर रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर रहे। इसलिए मुझे लगता है कि आप उस चीज़ के ऊपर प्लानिंग कर रहे हो, आप पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हो कि इस चीज़ में आपको सफलता मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। पर अगर आप देखोगे यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, बट 8 ऑफ पेंटिकल्स मिसिंग है, राइट? आप 7 से 9 की तरफ बढ़ना चाहते, बट 8 ऑफ पेंटिकल्स बात करती है मेहनत करने की, एक्शंस, किसी चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड होना, फोकस्ड होना, अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से परेशान नहीं होना कि ये चीज़ें कैसी होगी, प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमने हमेशा ये सुना है, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सोचा कि मैं ये कोर्स करूँगी एंड इसके बाद मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नाउ द पॉइंट इज़ कि मुझे अपने स्किल को भी बढ़ाना होगा, सिर्फ थियोरी नहीं, प्रैक्टिकली बेहतर बनना होगा, डेडिकेटेड और फोकस्ड रहना होगा। सो यू आर नॉट टेकिंग एक्शन राइट नाउ। आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, आप पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, मैं सिक्योर हो जाऊंगी। सो आप सोच रहे हो कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप सिक्योर हो जाओगे, ये चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करेगी। बट व्हाट इज़ मिसिंग इज़ एक्शन। एक्टिवली उस चीज़ की तरफ काम नहीं कर रहे, आप डेडिकेटेड नहीं हो। देयर समथिंग न्यू यू नीड टू ट्राई। साथ ही हमारे पास यहाँ पे द शैडो, सेल्फ एम्पावरमेंट एंड एम्बिशन, राइट, द डेविल एनर्जी। सो आप में से बहुत सारे लोग किसी अर्थ साइन से डील कर रहे होंगे, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न इन पर्टिकुलर, या मे बी टॉरस, या फिर एयर साइन से लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। नाउ इसके साथ हमारे पास है द 6 ऑफ फेदर्स, ट्रांजिशन, इनसाइट। तो द डेविल बात करती है अबाउट अनहेल्दी पैटर्न, साइकिल, बिहेवियर, कोई हैबिट, किसी चीज़ को लेके आप ऑब्सेस्ड हो जिसमें ग्रोथ नहीं है, जो आगे नहीं बढ़ सकती, एंड इसलिए आप उस साइकिल को रिपीट कर रहे हो। और 6 ऑफ फेदर्स बात करती है अबाउट मूविंग टू अ बेटर प्लेस, मन की शांति, किसी चीज़ को पीछे छोड़ देना, आगे बढ़ना, लिटरली कोई मूव। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी दूसरी सिटी या कंट्री में मूव कर रहे हो। दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट फॉर यू। इस चीज़ से आपको खुद को आज़ाद करना है, एम्पावर होना है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके रिलेशनशिप के बारे में है, ओके? किसी इंसान से, किसी रिश्ते से आपको दूरी बनानी है। मुझे लगता है कि ये एक ऑब्सेशन बन गई है, आप चीज़ें अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे, आप किसी रिश्ते को या किसी इंसान को लेट गो नहीं कर रहे, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि इस चीज़ में सक्सेस आपको मिलेगी। पर यहाँ पे एक्शन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, शिफ्ट्स नहीं हो रहे हैं।
बदलाव नहीं हो रही है, नयापन नहीं है। एंड यू नो 6 ऑफ फेदर्स मेरे लिए है अबाउट एंडिंग अ कार्मिक साइकिल, किसी चीज़ से एनर्जेटिकली डिस्कनेक्ट करना, मेंटल पीस, क्लैरिटी, वट एवर दैट इज़ फॉर यू। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक रिलेशनशिप के बारे में है, जहाँ पे आप चाहते हो कि किसी के साथ आप आगे बढ़ें, मे बी यू गेट मैरिड टू दैट पर्सन, वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दें, पर ऐसा हो नहीं रहा और आप इंतज़ार कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये इंसान वापस आपके लाइफ में आएंगे, आपको सफलता मिलेगी। पर कभी कभार कोई चीज़ अगर हमारे लिए नहीं है, देन वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। सो इस अनहेल्दी साइकिल, इस सिचुएशन से आपको निकलने की ज़रूरत है। मे बी आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मे बी आप सेपरेशन में हो, कुछ बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको कोई नई स्किल सीखने की ज़रूरत है या स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है, नए लोगों के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है, न्यू आइडियाज़, न्यू प्लान्स। एंड आई ऑल्सो फील कि आप बहुत स्ट्रांगली किसी को स्टॉक कर रहे हो। मुझे नहीं लग रहा है कि ये दूसरे इंसान की एनर्जी है, मुझे लगता है कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो सोशल मीडिया पे, यू आर ऑब्सेस्ड विद दैट पर्सन। मुझे नहीं लग रहा है कि ये किसी और की एनर्जी है। सो मुझे, एंड आई नो आपको ये ब्लंट लगेगा, मे बी आपको मे बी ये आपको ट्रिगर करे, बट मुझे लग रहा है कि आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, यू आर ऑब्सेस्ड विद समवन, ओके। मे बी आपका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है विद दिस 6 ऑफ फेदर्स। मुझे लगता है कि ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है और ये इंसान मूव ऑन कर चुके हैं, बट यू आर नॉट मूविंग ऑन। आप इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके ऑब्सेस्ड हो। आप उनके मैसेज का इंतजार कर रहे हो, या मे बी आप उन्हें सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो। आप इंटरनली जाके ये सोचने या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्या ये इंसान आपके लिए सही है इन द लॉन्ग रन। क्या आप इस सिचुएशन में हमेशा स्टक रहना चाहते हैं? और जैसे मैंने कहा, 6 ऑफ फेदर्स बात करती है मेंटल पीस की। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, शी इज़ वेरी पीसफुल। अगर ये चाहे तो पीछे मुड़ के देख सकती है, बट शी इज़ नॉट टर्निंग बैक। पास्ट हमेशा हमें टेम्प्ट करता है क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है, हम उसे जानते हैं। एंड चेंजेस, बदलाव, नई चीज़ें, इट्स ऑलवेज स्कैरी। हमें डर लगता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पास्ट में स्टक रहें। ये चॉइस, ये पावर आपके पास है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो या फिर पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। सो यस, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप एक कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, आप साइकिल्स दोहरा रहे हो। सो समथिंग हैज़ टू एंड, और ये एंड आप दिसंबर जनवरी में महसूस करोगे। नंबर 6, नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स में रोशनी है, राइट। सो मे बी राइट नाउ आप इसे देख नहीं पा रहे, ओके, बट यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। आप आगे बढ़ोगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक नए सिरे से अपने लाइफ की शुरुआत करोगे, आपकी प्लानिंग मटीरियलाइज होगी। फिलहाल आपकी प्लानिंग मटीरियलाइज नहीं हो रही है क्योंकि आप खुद बैलेंस्ड नहीं हो। मन में क्लैरिटी नहीं है, शांति नहीं है। ये डर, ये इनसिक्योरिटीज़, इनकी वजह से आप परेशान हो। आप साइकिल्स दोहरा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप एक्शन नहीं लेना चाहते, नई चीज़ें, नए एडवेंचर, नए एक्सपीरियंसेस नहीं करना चाहते। आप खुद पे यकीन नहीं कर पा रहे कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये सेल्फ डाउट आपको दूर करनी है। अगर ये एक रिश्ता है और वो रिश्ता ख़त्म हो गया है, मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम, और इसलिए आपको इस रिश्ते से दूर कर दिया गया है। मे बी राइट नाउ इट्स टाइम कि आप अपने लाइफ के दूसरे एरियाज़ पे फोकस करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप एक चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो जाओगे तो यूनिवर्स आपको उस चीज़ से दूर कर देगी ताकि आप अपने लाइफ के दूसरे एरियाज़ को बैलेंस कर पाएँ। और ये हमेशा याद रखें कि अगर कोई चीज़ आपके लिए है, इट विल कम बैक टू यू। हमारे पास है न्यू लव एंड हनीमून। A new person has stirred your romantic feelings. Enjoy the bliss of holiday time together. So मुझे strongly ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में एक नए इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं, okay? See, again we are talking about new love. So आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि आप अभी भी अपने एक्स पार्टनर से आज़ाद नहीं हुए हो। एनर्जेटिकली आप अभी भी कनेक्टेड हो। मे बी आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये इंसान वापस आपके लाइफ में आएंगे, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि समवन न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ।
यू विल स्पेंड टाइम टुगेदर, आप एक दूसरे को जानने और पहचानने की कोशिश करोगे। मे बी ये इंसान आपको सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे, ओके। मे बी आप सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं और इनकी नज़रें आप पे होगी। मे बी दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू। मुझे लग रहा है यहाँ पे दो सिनारियोज हैं। पहला कि आप किसी को लेके ऑब्सेस्ड हो, आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे, पर वो साइकिल ख़त्म हो गई है। और वहीं दूसरी ओर मुझे ये भी लग रहा है कि कोई और आपको लेके ऑब्सेस्ड है। सोशल मीडिया के थ्रू आप मिल सकते हो। मैं देख रही हूँ बहुत सारे मैसेजेस आप एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ गुड टाइम्स टुगेदर। हो सकता है ये कनेक्शन दोस्ती से रोमांस की तरफ बढ़े। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मे बी यू विल गेट एंगेज्ड। ये इंसान जेन्युइनली आपकी केयर करेंगे, डीप फीलिंग्स और इमोशंस हैं, आप उनकी प्रायोरिटी होंगे। एंड ये एक पॉजिटिव और हीलिंग कनेक्शन होगी। आप इमोशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, आप अच्छे दोस्त होंगे, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। ये इंसान आपके पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट पार्टनर्स की तरह बिल्कुल नहीं होंगे, आप इन पे पूरी तरह भरोसा करोगे। ये इंसान आपको वैल्यू करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो अगर आप अपने पास्ट से अभी तक डिटैच नहीं हुए हो, आपने उस चैप्टर को बंद नहीं किया है और उसके बाद आप ये सोचोगे कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, कोई मेरे लाइफ में नहीं आ रहा, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि कोई आपके लाइफ में आए, आपको पुराने चैप्टर्स बंद करने होंगे एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर समवन। आपको एक्शन लेना होगा, किसी को चांस देना होगा, रिस्क लेना होगा, एक नए सिरे से एक नए इंसान को जानने की कोशिश करनी होगी, मेहनत करना होगा। कोई मैजिकली आपके लाइफ में नहीं आ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस कार्ड द हर्मिट, कि आप सोचें समझें कि आप क्या चाहते हो। प्रैक्टिकली सोचें, इमोशंस में आके नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। पहले खुद को समझें कि आप क्या चाहते हो और उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे आपको समझेंगे। तो सजिटेरियस, ये आपके लिए एक बहुत क्लियर मैसेज है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में सजिटेरियस। ब्लेसिंग्स फॉर माई साज इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं? ओके, टू मेनी। मीटिंग अ फॉरेनर। ऑलराइट, सो आप में से कुछ लोग किसी दूसरी जगह पे जाओगे और वहाँ पे आप इस इंसान से मिल सकते हो। जैसे मैंने कहा, हो सकता है आप में से कुछ लोग मूव करें किसी दूसरी सिटी में या स्टेट में और वहाँ पे आप इस इंसान से मिलोगे, मे बी इन अ डिफरेंट कंट्री। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके यूजुअल टाइप के नहीं होंगे, मे बी बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकती है। ऑलराइट, पर ये एक नए इंसान है जिनसे आप मिलने वाले हो। वी ऑल्सो हैव अ न्यू कार। आप में से कुछ लोग एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सी अगेन समथिंग न्यू। हमारे पास है रीयूनियन। सो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए दिस इज समवन फ्रॉम योर पास्ट। मुझे नहीं लगता कि ये आपके एक्स पार्टनर है। आप रोमांटिकली इस इंसान से एसोसिएटेड नहीं होंगे, बट यू आर रीयूनाइटिंग विद समवन, ओके। हो सकता है ये आपके बचपन के दोस्त हैं या आप एक साथ काम करते होंगे, आपने कोई कोर्स एक साथ किया होगा। आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। सो इनसे मिलके आपको ऐसा लगेगा कि देयर इज अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी। आप इन्हें जानते हो, आपके बहुत सारे आदतें या बहुत सारे इंटरेस्ट, चॉइसेस एक जैसे होंगे। आप बहुत आसानी से इस इंसान से कनेक्ट कर पाओगे, जैसे आप किसी पुराने दोस्त से मिल रहे। ऑलराइट, हमारे पास है यू आर हायर्ड। सो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक नई जॉब के बारे में है। वी हैव एपिफनीज। आई फील इंट्यूटिवली आप जानते हो कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि आप फिर भी टैरो वीडियोस देख रहे हो ये जानने के लिए कि क्या आपकी इंट्यूशन सही है या नहीं। आपको गाइडेंस ऑलरेडी मिल रही है। स्पिरिचुअल गाइडेंस इज अवेलेबल टू यू। कनेक्टिंग विथ योर सोल ट्राइब, जैसे मैंने कहा, ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। तो आप नए लोगों के साथ कनेक्ट करने वाले हो। जैसे मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि कुछ लोगों को आपके लाइफ से दूर होने की ज़रूरत है। ये लोग अनहेल्दी होंगे, टॉक्सिक होंगे, इनकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक गई है। सो यू विल फाइंड पीपल जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको वैल्यू करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप नए दोस्त बनाओगे, नए कोलैबोरेशंस, नए टीम के साथ आप काम कर सकते हो।
यू विल मीट योर पास्ट लाइफ सोलमेट, या फिर ये इंसान आपके सोल ट्राइब के मेंबर होंगे, एंड दैट्स वाई आपको ये लगेगा कि आप उन्हें पहले से जानते हो। कंफर्ट लेवल आप शेयर करोगे, एनर्जेटिकली आप एक अच्छे मैच होंगे। नॉक नॉक, सो समथिंग न्यू इज कमिंग, एक सरप्राइज ब्लेसिंग या रिवॉर्ड आपके लाइफ में आने वाली है। शूटिंग फॉर द स्टार्स, यस, सो आप में से बहुत सारे लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। केयरफुली सोच समझ के आप ये प्लान कर रहे हो, ओके, एंड आप फोकस्ड हो। डेफिनेटली आई फील ये मटेरियल हार्वेस्ट के बारे में है, मटेरियल बेनिफिट्स, ग्रोथ, आपकी रिलेशनशिप बैलेंस हो रही है, आप नई गाड़ी खरीद सकते हो, एक नई जगह पे मूव कर सकते हो, कुछ लोग नया घर खरीदेंगे। लाइट बीइंग्स, सो आई फील आपके आसपास आपके एंसेस्टर्स, पास्ट ऑन लव्ड वंस, आपके स्पिरिट गाइड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, और वो बार बार आपको कह रहे हैं कि इस सिचुएशन से आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है। आपको, मुझे लगता है कि इंट्यूटिवली ये फील हो रहा है कि आप क्या गलत कर रहे हो, कौन सी चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो दे आर देयर टू असिस्ट यू, ऑलराइट, वो आपको गाइड करने के लिए हैं। सो उनकी बात को, उनके मैसेज को समझने की कोशिश करें। वी ऑल्सो हैव कोलैबोरेशन, जैसे मैंने कहा कि आप नए लोगों के साथ मिलोगे, कोलैबोरेट करोगे। कोलैबोरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बिजनेस या अपने वर्क प्लेस पे कोलैबोरेट करोगे। दिस कुड ऑल्सो मीन अ न्यू पार्टनर, या नए लोग जिनके साथ आपका रिश्ता ऐसा होगा कि दे आर योर फैमिली। सो अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग टू यू, ऑल यू हैव टू डू इज बी ओपन कि आप इस चीज़ को रिसीव करना चाहते हो। ओके, बिना पीछे देखे आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उसके बाद नई चीज़ें, नए चैप्टर्स आपके लाइफ में शुरू होंगे। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि नई चीज़ों की शुरुआत आपके लाइफ में होगी अगर आप एक लो वाइब्रेशनल नेगेटिव एनर्जी में हो, अगर आप पैटर्न्स या साइकिल्स दोहरा रहे हो, तो आप नई चीज़ों की उम्मीद नहीं कर सकते, राइट। सो फॉर दैट आपको एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होना होगा। सो सैजिटेरियस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।